हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन जीएस हब, जहाँ पर आप सभी का भरपूर स्वागत है। मैं फिर से आप सभी को बता दूं, ये जो हमारा चैनल है कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी से बेस्ट चैनल है। कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी से रिलेटेड चैनल है। और जो हमारी जो सीरीज अभी चल रही है ज्योग्राफी की, बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। चाहे आप कोई सा भी कंपटीशन एग्ज़ाम दीजिए, गवर्नमेंट के जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये सब्जेक्ट चाहे आपको पसंद हो या ना हो, पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए इंटरेस्ट बढ़ाइए इसके अंदर। मैं भी आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ वॉच करते हैं वीडियो तो पूरा वॉच किया कीजिए, ताकि आपको जो भी टॉपिक जो भी समझाया जा रहा है जिससे रिलेटेड वो पूरा क्लैरिटी के साथ समझ में आए, और आपकी कहीं ना कहीं जो मेरी ये छोटा सा जो मेरा प्रयास है वो आपके लिए सहायक बन सके, आई होप। तो इसीलिए पूरा सपोर्ट के साथ और पूरे वीडियो को वॉच करिए। ठीक है, तो आइए आज का जो हमारा टॉपिक है वायुदाब पेटी। पिछली वीडियो में हमने इसे शुरू किया था, जहाँ पे हम भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी और उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी के बारे में डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। आज दो और पेटियाँ इसके अंदर जो बची है, जो हमें पढ़नी है, वायुदाब पेटी या एयर प्रेशर बेल्ट भी इसको कहते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए आज की जो हमारी क्लास है इसे शुरू करते हैं। आइए आगे देखिएगा, अगली जो हमारी पेटी है वो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। ठीक है, इससे पहले दो पेटियां, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी और उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, जिसके बारे में डिटेल्स में हम पढ़ चुके हैं। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा आपने तो उसे देख लीजिएगा। जहां पहली हमारी जो पेटी थी भूमध्य वाली, वो भूमध्य रेखा के 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में मिलती थी। ठीक है, दूसरी पेटी 30 डिग्री नॉर्थ 35 डिग्री नॉर्थ के बीच में और 30 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ के बीच में, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। तीसरी जो हमारी पेटी है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। ध्यान से देखिएगा इधर, ये उत्तरी गोलार्ध में भी 60 डिग्री नॉर्थ से 65 डिग्री नॉर्थ के बीच में, वैसे दक्षिणी गोलार्ध में 60 डिग्री साउथ से 65 डिग्री साउथ के बीच में मिलती है। ठीक है, 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के बीच में दोनों गोलार्धों में ये पेटी मिलती है। अब जो इम्पोर्टेंट बात, इसके बनने का जो कारण है वो भी तापीय कारण है, टेम्परेचर है इसका रीजन। ठीक है, बट यहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं, इसके बनने का जो कारण है वो गर्म समुद्री जल धाराएं। ठीक है, गर्म समुद्री जल धारा इसके बनने का रीज़न है। गर्म समुद्री जल धाराएं जब यहाँ पे उपस्थित होती है, गर्म समुद्री जल धारा, तो उससे जो वायु संपर्क में आती है, पानी के गर्म होने के कारण वायु क्या होगी, फिर से गर्म होकर हल्की होती है और ऊपर उठती है। ठीक है, हल्की होकर ऊपर उठती है वायु, गर्म हुई, पानी नीचे गर्म है, उसके टच में जो वायु आएगी वो गर्म होकर ऊपर उठेगी, और पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी घूर्णन कर रही है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो ऊपर उठती है वो वायु यहाँ से विस्थापित हो जाती है, हट जाती है। तो कंटिन्यू पानी हवा ऊपर उठ रही है और उनका विस्थापन हो रहा है, तो इससे क्या होगा, वायु की सघनता यहाँ पे कम हो जाती है। वायु की सघनता कम होगी तो वायु का दाब कम हो जाएगा। ठीक है, इधर ध्यान से देखिएगा, मैं बता देता हूँ फिर से आपको। ये गर्म जलधारा है। ठीक है, पानी मान लीजिए, समुद्री गर्म जलधाराएं होती है। इसके जो टच में जो इसके ऊपर जो हवा चल रही है, ये हवा क्या होती है, ऊपर उठती है। ठीक है, कभी चाय पिया होगा आपने, चाय के ऊपर देखते भाप धुआं निकलता रहता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे क्या होगी, ये गर्म है तो गर्म होने के कारण ये हवा ऊपर उठती है, हल्की होकर
ऊपर उठेगी और पृथ्वी घूर्णन कर रही है, मोशन कर रही है। मैंने बताया आपको कि पृथ्वी दो तरह से घूर्णन करती है, डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, नहीं देखा हो तो आपने वो देख लीजिएगा। ये ऊपर उठी, घूर्णन करती है पृथ्वी, तो घूर्णन करने के कारण जो वायु होती है यहाँ से दूर चली जाती है, विस्थापित हो जाती है। ठीक है, वायु ऊपर उठ रही है, घूर्णन के कारण हटते जा रही है, दूर हटती जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, वायु की सघनता जो है वो कम हो जाएगी। और वायु की सघनता कम हो जाएगी तो वायु दाब कम हो जाएगा। क्लियर? एक बार ये डायग्राम बना लीजिए, एक बार डायग्राम के माध्यम से समझ चुके हैं, अब इसके पॉइंट वाइज इसे समझ लीजिए, फिर नोट कर लीजिएगा। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, इस पेटी के बनने का कारण क्या है? तापीय और गतिकीय। ठीक है, बताया मैंने आपको, पानी गर्म होगा, टच में जो हवा होगी वो ऊपर उठेगी और पृथ्वी मोशन रोटेट कर रही है, हवा यहाँ से उठी, पृथ्वी घूम गई, ये हवा क्या होगी, विस्थापित हो जाएगी दूसरी जगह। ठीक है, गर्म समुद्री जलधारा जो वायु को गर्म कर देती है, जिससे वायु हल्की होकर ऊपर उठती है तथा पृथ्वी के घूर्णन के कारण ऊपर उठी वायु विस्थापित हो जाती है, उस जगह से हट जाती है, अतः वायु की सघनता कम हो जाती है, जिससे वायुदाब कम हो जाता है। वायुदाब कम हो जाएगा तो निम्न वायुदाब बन जाएगा। ठीक है, दोनों गोलार्धों में स्थायी होती है, ठीक है, परंतु दक्षिणी गोलार्ध में सतत होती है, कंटिन्यूअस होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में समुद्री क्षेत्र ज़्यादा है, पहले ही पिछली क्लास में बता चुका हूँ आपको इसका रीजन में, और शीतकाल में ये अधिक स्थायी होती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगली और लास्ट वायुदाब पेटी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है, ये हाई प्रेशर बेल्ट है। ये डार्क जो है दिख रहा होगा आपको, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। सबसे पहले इसके बनने का कारण मैं बता देता हूँ। इस एरिया में सूर्य तप, सूर्य की रोशनी, जैसा कि मैंने आपको बताया पिछली क्लास में पढ़ा है कि 6 महीने रात और 6 महीने दिन होता है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहली बात, सूर्य प्रकाश, सूर्य तप न मिलने के कारण इस स्थान पर जब टेम्परेचर ही नहीं रहेगा, सूर्य की रोशनी नहीं रहेगी, तो वायु क्या होगी, भारी होगी। ठीक है, गर्म होकर ऊपर नहीं उठेगी, वायु संघनित होगी, एक जगह जमा होकर नीचे गिरेगी। ठीक है, पहला रीजन, सूर्य प्रकाश न होने के कारण वायु संघनित होकर भारी होकर नीचे गिरती है। दूसरा रीजन, यहाँ जलवाष्प नहीं मिलते हैं, एयर ड्रॉप जो होते हैं, ह्यूमिडिटी जो हमें लगती है कभी कभी वायु में, आप नमी महसूस करते हो, जैसे नमी कहते हैं, वो नमी वाली वायु यहाँ पे नहीं होती, उसकी अनुपस्थिति, जलवाष्प की अनुपस्थिति के कारण बादलों का निर्माण नहीं होता है, बादलों का निर्माण नहीं होता, जिससे वायु मुक्त नहीं हो पाती है। ठीक है, ये हो गया दूसरा रीजन। और तीसरा एक और रीजन है जो गुरुत्वाकर्षण बल, मैंने आपको बताया कि ध्रुवों पर ज़्यादा है, और अभिकेंद्रीय बल। इस तीन कारणों के कारण वायु कंटिन्यूस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाती है, वायु की सघनता। इसी कारण क्या होती है, ये उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। क्यों? क्योंकि वायु लगातार संघनित होकर गिरती रहती है, गिरती रहती है, वायु की मात्रा बढ़ गई तो वायु दाब बढ़ जाएगा, जिससे उच्च वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, एक डायग्राम बना लीजिए, फिर इसका पॉइंट हम नोट कर लेते हैं इसको। ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी। ठीक है, इस पेटी के निर्माण का कारण तापीय, सूर्य तप की अनुपस्थिति के कारण वायु संघनित, यानी वायु भारी होकर एक जगह जमा होकर ऊपर उठेगी नहीं, वहीं के वहीं ठंडी होकर नीचे गिरेगी, तो संघनित होकर नीचे गिरती है। तथा जलवाष्प, ठीक है, जलवाष्प की अनुपस्थिति के कारण बादल नहीं बनते, जिससे वर्षा के रूप में वायु मुक्त नहीं होती है। ठीक है, लगातार वायु की सघनता बढ़ने के कारण, यानी बहुत ज़्यादा वायु जमा होने के कारण उच्च दाब का क्षेत्र यहाँ बन जाता है। ठीक है, इसका कुछ कारण गुरुत्वाकर्षण बल तथा अभिकेंद्रीय बल भी है, जिसको पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ आपको कि गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर ज़्यादा लगता है, जो वायु को अपनी तरफ खींचता है। ठीक, और अभिकेंद्रीय बल, और भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम है, क्योंकि त्रिज्या
भूमध्य पर ज़्यादा है और ध्रुवों पर त्रिज्या कम है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल भूमध्य पर कम है, क्यों? क्योंकि त्रिज्या ज़्यादा है। और दूसरा अपकेंद्रीय बल भूमध्य पर लगता है जो वायु को धकेलता है। इसके बारे में पिछली क्लास में डिटेल्स में पढ़ा चुका हूँ, नहीं देखा हो आपने देख लीजिए। और लास्ट पॉइंट, वर्ष भर दाब यानी साल भर दाब जो रहता है यहाँ पे उच्च बना रहता है। ठीक है, हाई प्रेशर का क्षेत्र बना रहता है। इसको उतार लीजिए। इसके बाद एक मैं बढ़िया सा डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे, जिसको आप भी बना लीजिएगा, जिसमें हम चारों वायुदाब पेटियों के नोट कर लेंगे। एक बहुत बढ़िया डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया है, जिसमें हम चारों वायुदाब पेटियों को समझ लेंगे। ठीक है, वायुदाब पेटियाँ, ये ऊपर ये डार्क कलर देख रहे होंगे आप, ये कौन सी है? ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है, सेम नीचे ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, उसके बाद दूसरी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी जो 65 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री नॉर्थ के बीच में मिलती है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। सेम टू सेम नीचे भी है, ये डायग्राम देख लीजिए, यहाँ क्रॉस है तो इसमें भी क्रॉस बना हुआ है। ये भी हो जाएगी कौन सी? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, 60 डिग्री साउथ से 65 डिग्री साउथ। ये नॉर्थ और साउथ, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद तीसरा ये वाला उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी जो 30 से 35 के बीच में दोनों गोलार्धों में मिलेगी। और इसके बाद भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी जो भूमध्य रेखा से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में मिलता है। ठीक है, एकमात्र इकलौती पेटी है जो उत्तर और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में, उत्तर से दक्षिण गोलार्ध में मिलती है। बाकी ये सब पेटी अलग अलग सेपरेट है। ठीक, यानी पेटियों के प्रकार की बात की जाए तो कितनी प्रकार की है? 4 प्रकार की। विषुवत भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है, अगर इनके प्रकार की बात की जाए तो 7 प्रकार की होगी। ये कितनी प्रकार की? 7। एक भूमध्य पर, 3 उत्तरी गोलार्ध में और 3 दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, 4 प्रकार की भूमध्य, उपोष्ण, उपध्रुवीय और ध्रुवीय। कितने तरह के मिलते हैं? तो 7 तरह में मिलेंगी। एक भूमध्य रेखा पर और 3 उत्तरी गोलार्ध में, 3 दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, ये डायग्राम बना लीजिए। इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है वायुदाब पेटी का वो यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक, थैंक यू साथियों। इसी के साथ आज की जो हमारी ये क्लास है और हमारा टॉपिक दोनों समाप्त होता है। नेक्स्ट जो इसमें हम अगली टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पवने, विंड के बारे में। ठीक है, अभी वायुदाब की बात हो रही थी, अब पवन पढ़ेंगे हम। पवन कितनी प्रकार की होती है उसको डिटेल्स में जानेंगे। फिर बादल, वर्षा, चक्रवात आगे एक्सेट्रा जो भी है उसको। ठीक, और एक और बात, अगर आप थोड़ी सी भी सीरियस है इस चैनल को लेके और कंपटीशन जिसकी आप तैयारी करें उसको लेकर अगर आप वीडियो को वॉच करते हैं तो प्लीज़ पूरा वॉच कीजिए और कमेंट किया कीजिए ताकि मुझे लगे कि इसके लिए आप सीरियस है। अगर कमेंट करेंगे आप तो कुछ और भी सब्जेक्ट जो भी कंपटीशन से रिलेटेड सब्जेक्ट है वो भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो उसके बारे में भी कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले। अगर चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट किया कीजिए प्लीज़। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।